Hello bachcho, let's see the question. The question says that a plane passes through 1 comma minus 2 comma 1 and perpendicular to the two plane 2x minus 2y plus z is equals to 0 and x minus y plus 2z equals to 4. The distance of the plane from the point 1 comma 2 is 0 1 रूट 2 एंड 2 रूट 2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लिखेंगे अपना जो है की कॉन्सेप्ट. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है अल्फा कामा बीटा कामा गामा और एक प्लेन हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 और इस पॉइंट से इस प्लेन मतलब इस पॉइंट से और प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पी से रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी. मैंने क्या किया है, पॉइंट को पुट कर दिया और कुछ नहीं किया है. ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए एक प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं जहां जो 1 कामा माइनस 2 कामा 1 से पास कर रहा है. तो ये हमारे पास जो है ए एक्स माइनस 1. ठीक है, प्लस में y टाइम्स वाई ऑफ वाई सॉरी ये हमारे पास कितना हो जाएगा b होगा b और ये हमारे पास कितना होगा y माइनस माइनस 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा और हमारे पास c z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पे a और b और c क्या है, नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर. ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर है, सिंपली नॉर्मल वेक्टर. परपेंडिकुलर बोलने का मीनिंग कोई बनता नहीं है. नॉर्मल वेक्टर है. ठीक है, इस प्लेन का मतलब इस प्लेन का ए बी मतलब उसको अगर ऐसे लिखूं ए कामा बी कामा सी तो उस नॉर्मल जो वेक्टर है हमारे पास उसका डायरेक्शन रेशियो है. अब देखिए जो हमारे पास पहला प्लेन दिया हुआ है ना 2, इसका हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 1 ना. तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं 2 माइनस 2 और 1 तो ये किसके बराबर होगा 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है. तो ए माइनस 2 बी 2 ए माइनस 2 बी प्लस में सी इक्वल टू 0 इसको फर्स्ट मान लेता हूँ. सिमिलरली दूसरा प्लेन में परपेंडिकुलर है तो ए कामा बी कामा सी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कितना हो जाएगा. दूसरा वाला देखिए प्लेन क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 2 है ना. तो लिख देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 1 और 2 1 माइनस 1 और ये रहा 2 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस का b प्लस का 2c इज इक्वल टू 0. यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2a माइनस का 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0. चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं a b और c को एलिमिनेट करते हैं. तो a अपन उस वाले को छोड़ना है. -1 b का कोफिशिएंट क्या है -1 इंटू सी कितना हो जाएगा हमारे पास -1 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा. ठीक है, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा -4 और एक ऑलरेडी माइनस निगेटिव प्रेजेंट होता है हमारे पास होगा प्लस का 4. और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ये हमारे पास जो 1 और ये हमारे पास जो माइनस का 4 इज इक्वल टू सी अपन ये देखिए कितना हो जाएगा 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा -2 और ये हमारे पास होगा प्लस का 2. इसको मैं मान लेता हूँ लेट से लैम्डा. तो यहाँ से इम्प्लाई क्या कर देगा देखिए ए अपॉन 3 आएगा ना. तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा. लास्ट वाले फर्स्ट रेशियो और लास्ट रेशियो कंपेयर कर रहा हूँ और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बीज को हो जाएगा हमारे पास माइनस बी अपन -3 आएगा ना. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट करके भी हो जाएगा 3 लैम्डा और ये देखिए सी अपन -2 प्लस 0 सी अपन 0 हो जाएगा. तो यहाँ से सी इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू लैम्डा 0 हो जाएगा. और जब इतना आ गया तो हम लोग इस इक्वेशन में इस वाले में क्या करें पुट कर देते हैं. तो हमारे पास देखिए क्या 3 लैम्डा एक्स माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा वाई माइनस वाई प्लस 2 है. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 0 टाइम्स जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 3 लैम्डा से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस वाई प्लस 2 और ये तो 0 हो गया. ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया. अब हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कहाँ से 1 कामा 2 से. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p से रिप्रेजेंट करूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 जेड है ही नहीं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और जेड का कोफिशिएंट है ही नहीं तो वो हो जाएगा 0 तो उसका वो एडजस्ट हो जाएगा उसमें. ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट में 2. तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रूट 2. ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिए डी इज द करेक्ट वन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.